हेलो व्यूअर्स। आज हम हिमाचल की एक नई जनजाति के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिससे जो हिमाचल की पहचान है। जी हाँ, गद्दी हिमाचल की पहचान। ये हिमाचल की वो आधुनिक जनजाति है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गद्दी तो एक जेनरिक नाम है। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, ठाकुर और राठी जातियाँ शामिल हैं। गद्दी जिला चंबा के भरमौर तहसील और जिला कांगड़ा के निवासी हैं। ये जिला कांगड़ा में नूरपुर तहसील में रहते हैं। गद्दी शब्द की परिभाषा अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग दी गई है। ऐसा माना जाता है कि गद्दी शब्द गडर शब्द से बना है, जिसे हिंदी में चारवाह कहते हैं। अन्य धारणा ये भी है कि गद्दी पहाड़ी क्षेत्रों में तब आए जब उन्हें मुसलमानों के निरंकुश शासनकाल में भारी क्रूरताओं का सामना करना पड़ा। वे भरमौर में आकर बसे, जिसे कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। जिस क्षेत्र में गद्दी निवास करते हैं उसे गदेरन नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि गद्दी पहाड़ी राज्य में कहाँ से आए और कैसे आए, परंतु हम आपको इतना बता सकते हैं कि जो जिला कांगड़ा के जो गद्दी हैं वो जिला चंबा से आकर बसे हैं। गद्दी ब्राह्मणों का दावा है कि उनके पूर्वज राजा अजय वर्मन के समय, जो कि 780 से 800 एडी में था, भरमौर में आए। और गद्दी राजपूतों का भी यही विचार है। तो इसी से संबंधित एक दोहा भी प्रचलित है। वो हिमाचल की अपनी पहाड़ी भाषा में है। उजड़िया लाहौर ते बस्या भरमौर। जी हाँ, गद्दी बहुत ही साधारण व ईमानदार होते हैं। वे भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, कोई भी बुरे काम नहीं करते हैं। वे बहुत मेहनती होते हैं और सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखते हैं। जहाँ तक बात की जाए गद्दी महिलाओं की, तो ये बहुत ही शालीन होती हैं। उनका रंग गोरा होता है, काफ़ी हंसमुख होती हैं और सुंदर इतनी होती हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन पहाड़ी लोकगीतों में भी मिलता है। और ये एक प्रसिद्ध पौराणिक सी कथा है कि जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, उन्हें एक गद्दी लड़की जिसका नाम नोखू था वह पसंद आ गई और उन्होंने उसे अपनी रानी बना लिया। गद्दी महिलाएं या लड़कियां खुश मिजाज होती हैं। गद्दी जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को मानती है और भगवान शिव जो हैं उनके आराध्य हैं, इसलिए उन्हें शैव भी कहा जाता है। ये अन्य देवताओं जैसे औतर, कैलांग, गुग्गा की भी पूजा करते हैं। अब इसमें औतर जो है वो उसे कहा जाता है जिसकी कोई संतान नहीं होती है और उसकी मृत्यु के बाद उसे भी देवता की तरह पूजा जाता है। कैलांग जो है वो नागों के राजा को कहा जाता है और गुग्गा देवता जो है वो पशुओं से संबंधित हैं। अब आगे जहाँ तक कि इनकी शादी की बात है, तो शादी ये बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। गद्दी जनजाति में शादियाँ 5 प्रकार की होती हैं। इनमें से सबसे पहली तो है झीड़ फूक या बराड़ फूक, जो कि अब मतलब समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये नॉर्मल सी होती है, जैसे लड़का लड़की माता पिता की सहमति के बिना जब खुद ही शादी कर लेते हैं, लकड़ियों मतलब आग लगाते हैं और उसके चारों तरफ फेरे ले लेते हैं, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद दूसरी शादी का नाम है झंझराड़ा। ये शादी जो है ये अपने सगे संबंधियों की सहमति से होती है। जब कोई महिला दूसरी शादी करती है तो नए पति द्वारा शादी की तारीख तय की जाती है और उसमें सभी नाते रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। यदि महिला का पूर्व पति इसका विरोध करता है तो नुकसान की जो भी भरपाई दी जाती है उसे स्थानीय अदालत, जिसे बिरादरी पंचायत कहते हैं, वह निर्धारित करती है। तीसरा आता है हमारा घर जवात्री। अब इसमें क्या होता है कि लड़का जो है अपने ससुर के घर में घरेलू नौकर की तरह रहता है। वह वहाँ पर कम से कम 2 से 8 साल तक रहता है
और उसके बाद उनकी शादी तय होती है। लेकिन शादी के बाद वह लड़का अपनी दुल्हन के साथ, इनकी लड़की के साथ अपने ही घर में रहता है। चौथा आता है कि बट्टा सट्टा। अब बट्टे सट्टे में ऐसा होता है कि लड़का जिस लड़की से शादी करता है उस लड़की के भाई को अपनी बहन से या अपने रिश्तेदार में किसी कज़न से शादी करवाता है। मतलब ये एक्सचेंज बेस पर आप रखिए। अगर आप लड़की, एक जिस घर की लड़की आपके घर में शादी कर रही है उस घर में वहाँ से भी कोई लड़की जाएगी। इसी प्रोसेस को सट्टा बट्टा कहते हैं। आगे दान पुण्य है, ये 5वीं मैरिज है जो कॉमन टाइप की मैरिज होती है, जिसे आज भी जो भी शादी होती हैं उसे हम दान पुण्य के या कन्यादान के नाम से भी जानते हैं। और जहाँ तक बात की जाए उनके त्योहारों की, तो गद्दी जो हैं कांगड़ा और चंबा ज़िला में जो निवास करते हैं वह बैसाखी, मिंजर मेला, सैर, पतरोड़ू संक्रांत, मणिमहेश यात्रा, दिवाली, दशहरा सभी तरह के हिंदू त्योहारों को मनाते हैं। और जहाँ तक बात की जाए इनके पहनावे की, तो इनकी पारंपरिक वेशभूषा भी सबसे अलग है। ये चोला और डोरू पहनते हैं। एक महिला के डोरू की लंबाई लगभग 50 मीटर होती है। वहीं बच्चों के लिए जो ये बनवाया जाता है तो वो 10 से 25 मीटर का होता है। तो इस तरह से ये गद्दी जो जनजाति है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। हिमाचल की संस्कृति के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। धन्यवाद।